नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम बनाया। आज से 10 साल पहले गेम बनाया। और गेम क्या है? सिंपल सिक्का उछालने वाला गेम है। सिक्का उछाला जाएगा और आपको प्रिडिक्ट करना है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। अब लगातार अगर आप 10 बार जीत जाते हो, यानी कि आपने सिक्का उछला और आपने 10 बार आपने सही जवाब दे दिया, ठीक है, लगातार 10 बार सही जवाब दे दिया, तो आपको 1 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिल जाते हैं। लेकिन जब से ये गेम बना है, इस गेम को बने हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज तक कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति उस गेम को जीत नहीं पाया है। गेम बहुत सिंपल है। सिक्का उछलेगा और आपको हेड या टेल बोलना है और लगातार आपको 10 बार जीतना है। लेकिन क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति जीत नहीं पा रहा है। इसके ऊपर रिसर्च हुई, काफी बवाल हुआ, रिसर्च हुई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी निकल के आई। और थ्योरी यह है कि अगर आप लेट सपोज सिर्फ हेड 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 ही बोलते हो, आपने बोला कि मैं सिर्फ 10 बार बोलूंगा, हेड हेड बोलूंगा या टेल टेल बोलूंगा, तो संभव है कि 7 से 8 बार आप हार जाओ, संभव है। और लेकिन 2 से 3 बार आप जीतोगे जरूर। मतलब आप कितनी भी बुरी किस्मत के क्यों ना हो, ठीक है, तो भी अब 7 बार हो सकता गलत बोलो, लेकिन 3 बार या 2 बार तो आप सही निकलेगा ही निकलेगा आपका। या उल्टा कर लेते हैं कि अब 7 से 8 बार सही बोलोगे, लेकिन 2 बार तो गलत निकल ही जाएगा आपका। अब ये क्यों होता है ये पता नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से है। जब ये बात मुझे पता लगी और मैंने इसको अपने एंगल से सोचने की कोशिश की, अपने पीसीएस के एंगल से सोचने की कोशिश की, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आपकी बहुत ही बुरी किस्मत है, बहुत ही बुरी किस्मत है, ठीक है, आपसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं है, आपसे ज्यादा मनुष्य इंसान कोई नहीं है। अगर आपको लगता है, आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा की है। खासकर ये फीलिंग ऐसे लोगों को आती है जो 30 साल से ऊपर के होते हैं, शादीशुदा होते हैं, बच्चे होते हैं। उनको लगता है कि सारा दुनिया का दुख मेरे अंदर ही है, मुझे ही मिला हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत समस्या में हैं और कुछ भी अच्छा आपका नहीं हो सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए ये चीज समझना जरूरी है कि अगर आप 10 बार ट्राई करते हो, जैसे सिक्का उछला था ना, सिक्का, उसी तरह से अगर आप 10 बार भी ट्राई करते हो, तो हो सकता है आप 7 बार फेल हो जाओ या 8 बार फेल हो जाओ, लेकिन 2 बार तो संभव है कि आप जीतोगे जीतोगे। और यह बात मैं नहीं कहता, प्रकृति बोलती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन नेचर, ईश्वर, जो भी आप मानते हो, वो करता है। आप कितने भी खराब क्यों ना हो, आप कितनी भी परिस्थितियां क्यों खराब क्यों ना हो, कितनी भी कहते ना सिचुएशन खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप 10 बार ट्राई करते हो तो संभव है 2 बार आप निकाले जाओगे। अब हम बात करते पीसीएस की। मान लेते हैं आपकी उम्र है 30 साल, ठीक है, 30 साल है, 40 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो। अब आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया और पेपर देना शुरू किया, फॉर्म भर दिया। अब आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, घर की बहुत जिम्मेदारी है, ठीक है, समय उतना मैं दे नहीं पाता हूं, और आपने थोड़ा बहुत मेहनत करने की कोशिश की। हो सकता है जब 30 साल की उम्र हो, आपने पहली बार पेपर दिया, आप असफल हो जाओ। 31 साल की उम्र हो, पेपर दोगे, असफल हो जाओ। 32 साल में भी असफल हो गए, 33 साल में भी असफल हो गए, 34 साल में भी असफल हो गए, 35 साल में, 36 साल में, 37 साल में, 38 साल में। लेकिन प्रकृति ने क्या बताया हुआ है कि चाहे कुछ हो जाए, आप भले ही 8 बार असफल हो जाओ, लेकिन बहुत संभावना है कि 2 बार तो आप सफल हो गए होगे। तो भले ही मान लो 38 साल तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन 2 बार 39 ईयर्स और 40 ईयर्स ऐसा वक्त आएगा जब आप, हो सकता है आप सफल हो जाओ। मतलब उस समय सिचुएशन आपके फेवर में होगी। अब कुछ के लिए ये जो 20% है, जो ये 10 में से 2 बारी है, ये हो सकता है सबसे आखिरी में आए, कुछ के लिए पहले आ जाए,
कुछ के सबसे शुरू में आ जाए, तो ये विंडो कभी भी आ सकती है, किसी को नहीं पता कि कब आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ फॉर्म भरते हो और अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मेहनत करते हो तो भी संभव है कि एग्जाम्स क्रैक कर ले जाओ, बशर्ते हम अपने आप को पूरा मौका दें, पूरा मौका दें। मैक्सिमम लोग 2, 3, 4 अटेम्प्ट के बाद हथियार डाल देते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा पीछे से निकल नहीं सकता। तो उन्हीं लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि भाई आप 2-4 बार अगर आप असफल हो रहे हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तो भी अपने आप को मौका दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि आप सफल हो जाओ। उसने आपको मौका दिया है, 20% का विंडो दिया है, इस 20% के विंडो को आप इस्तेमाल कर ले जाओ। 20% का विंडो, ये 2 बारी तो ऐसा वक्त आएगा आपकी तैयारी में जब आप सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी आपको। क्यों नहीं देना चाहते आप? क्यों सिर्फ 2-4 अटेम्प्ट देने के बाद हार के बैठ जाते हो? अरे क्या होगा, अटेम्प्ट दे दो, असफल ही तो हो गए ना, असफल ही तो हो गए। लेकिन अगर सारे ग्रह नक्षत्र सही हो गए तब क्या होगा, ये चीज आगे तो क्या होगा, तब तो सफलता आ जाएगी ना। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप अपने आप को मौका दीजिए। भले ही अभी तक आप असफलता आपको मिली है, बट पेपर देते रहिए, पेपर क्रैक करने की कोशिश करते रहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए। हो सकता है कि बेस्ट ना हो, बट कोशिश करते रहिए। संभव है कि आप पीसीएस पेपर क्रैक कर ले जाओ। पीसीएस में कहावत भी है ना कि बस खड़े रहो, खड़े रहो। कोई ट्रेन आती है, आप खड़े हो, पीछे धक्का आएगा और आप ट्रेन में चढ़ जाओगे। यानी कि पीसीएस की ट्रेन आएगी, अगर आप खड़े रह गए, धक्का आएगा और आप ट्रेन में चढ़ जाओगे, अपने आप सफल हो जाओगे। धीरे धीरे करते 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 नॉलेज आ जाएगी और एक दिन ऐसी इतनी नॉलेज आ जाती है कि आप अपने आप पेपर क्रैक कर देते हो। पढ़ना तो वही पड़ता है ना, एक ही चीज तो पढ़नी है, 90% चीजें तो सिमिलर ही है। करंट अफेयर्स को छोड़ दें तो जीएस तो सिमिलर है ना, एक ही जैसा जीएस है ना, बार बार वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। और होता क्या है, और होता क्या है बताइए? तो 1 साल समझ में नहीं आएगा, 2 साल समझ में नहीं आएगा, 3 साल समझ में नहीं आएगा, 4 साल समझ में नहीं आएगा, 5वें, 6ठे, 7वें साल तो समझ में आना शुरू हो ही जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो। और थोड़ा बहुत करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी कि आप पेपर क्रैक कर दोगे आप। अब बात करते हैं कि आप पेपर को दोगे। अब आपको लगता है कि मैं पेपर क्रैक कैसे करूं, तो आज इस वीडियो में और ये बताऊंगा कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, 30 साल से उम्र ज्यादा है, तो कैसे पीसीएस प्री को क्रैक किया जाए। 30 ईयर से ज्यादा की आपकी एज है तो छोटा सा मैं आपको यहां पर एक तरीका बता देता हूं, मैं आपको कैसे पीसीएस प्री को क्रैक किया जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, सब पीसीएस प्री क्रैक कर सकते हैं। मैं यहां पीसीएस प्री की बात कर रहा हूं क्योंकि 4 महीने रह गए हैं, कुल अभी 4 महीने रह गए हैं पीसीएस प्री को। इस 4 महीने में किस तरह से क्रैक किया जाए उसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं आपको। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, तो प्लीज इसको बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा, एज इट इज फॉलो कर लीजिएगा, 100% सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो मैंने कभी अपने लिए अडॉप्ट की थी, वही मैं बता रहा हूं आपको। मैं देखिए, पीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए 30 से 40 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे, ये नहीं करने हैं आपको, इस पे ध्यान नहीं देना है, करने नहीं है, ध्यान नहीं देना है। 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मुश्किल होंगे, जो कि ट्रिकी होंगे, जो कि आपकी रेंज से बाहर होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल होंगे और ये हर सब्जेक्ट में होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मुश्किल लगेंगे। शुरुआत में इस पे फोकस नहीं करना है, शुरू में इस पे फोकस नहीं करना है। आपको जो 110 से 120 क्वेश्चन, या मैं कहता हूं 115 की बात कर लेते, चलो, ये जो क्वेश्चन है इस पे फोकस करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये रूटीन क्वेश्चन है। कोई भी अच्छी किताब अगर लेकर आते हैं आप, तो उस किताब के उस टॉपिक में जो क्वेश्चन बन जाते हैं वाले हैं कि आपने ठीक से अगर कोई टॉपिक पढ़ा है तो जो क्वेश्चन अमूमन बन जाते हैं, ठीक है, वो यही क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कौन से हैं? जो कि थोड़ा घुमा के आते हैं, वो स्टैंडर्ड किताबों में नहीं होगा, वो थोड़ा सा अनयूजुअल किताबों में होगा, जो अमूमन किताबें फॉलो नहीं की जाती हैं, उसके अंदर होगा,
ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है, 110 क्वेश्चन से लेकर 115 क्वेश्चन के बीच में, इससे ज्यादा जाना ही नहीं है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे, कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग की नोट्स पढ़ोगे तो उसमें अमूमन ये क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। कट ऑफ कितने पे गया है भैया? बहुत से बहुत 85 क्वेश्चन के ऊपर कट ऑफ है, इतना ही है ना, लगभग इतना ही है, पता तो किसी को नहीं है। 85 क्वेश्चन पे 110 ट्राई कर रहे हो, 85 क्वेश्चन पे कट ऑफ जा रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा क्या? क्या मतलब इन क्वेश्चंस को पकड़ने का, 30 क्वेश्चन को? तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आप फालतू की मेहनत नहीं करोगे, फालतू की किताबें नहीं खरीदोगे, फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दोगे, बेसिक्स पे आपके फंडामेंटल मौजूद होने चाहिए। बार बार उसी को रिपीट करते रहो, बार बार जो है उसे रिपीट करते जाओ, आप देखोगे कि 100 क्वेश्चन तो ऐसे बन गए जो बार बार आ ही जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो रूल है कि हमें फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन पे फोकस करना है, और जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उसको शुरू में अवॉइड करना है। जब ये मजबूत हो जाए तब देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो ट्रिकी क्वेश्चन देख लेंगे, अन्यथा हमारा काम सिर्फ इन क्वेश्चंस के साथ भी हो सकता है। पहली चीज तो ये, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन से पढ़े पहले। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स के लगभग 40 से 45 क्वेश्चन बनते हैं जो कि इकोनॉमिक्स के साथ आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमारे पीसीएस में क्या है, हमारे पीसीएस की इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स वाली नहीं है, वो थोड़ी सी करंट अफेयर्स वाली है। तो करंट अफेयर्स बोलते हैं, तो 40 से 45 क्वेश्चन जो आपके हैं वो करंट, इसमें अच्छा कर लिया, सब में अच्छा कर लिया, इसमें अच्छा कर लिया तो आपने, ठीक है। तो करंट अफेयर्स खराब नहीं करना है, अगर करंट अफेयर्स खराब हो गया बहुत मुश्किल से हो जाएगा सफलता मिलना, ठीक है। दूसरा आपको जो ध्यान देना है वो देना है आपको जो आपको कम समय में नंबर ज्यादा दे देगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिसके लिए ज्यादा मेहनत की जाती है बट नंबर कम आते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मेहनत कम करनी है बट नंबर ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट। 12 से 15 सवाल आएंगे, 15 दिन ढंग से पढ़ लो, एनवायरमेंट के 12 से 15 में से 10 क्वेश्चन तो राइट हो ही जाते हैं। सिर्फ 15 दिन पढ़ना है आपको, इसको मिस मत करना। मैक्सिमम लोग तो इसको पढ़ते ही नहीं है, मैक्सिमम कोचिंग तो पढ़ाती ही नहीं है। अरे भाई, चाहे क्वेश्चन हिस्ट्री का राइट करो चाहे एनवायरमेंट का राइट करो, वेटेज तो बराबर ही है, नंबर तो उतना ही मिल रहा है, ठीक है। तो पहले इस पे ध्यान देना है, सेकंड इस पे ध्यान देना है। तीसरा, साइंस, लगभग 25 सवाल आएंगे, 25 से 30 के बीच में आते हैं। साइंस का रेंज छोटी है, आराम से 25 सवाल आएंगे, 20 सवाल आराम से कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट के तो भी बोल रहा हूं, आराम से 25 में से 20 सवाल राइट कर सकते हो। रेंज छोटी है, कम मेहनत करोगे नंबर ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा ट्रिकी सवाल नहीं आते हैं, रूटीन वाले सवाल आते हैं। बीमारी कौन सी है, वायरस की है, बैक्टीरिया वाली है, विटामिन ए बी सी डी क्या है, खासकर बायोलॉजी वाले होते हैं, कुछ आता है। ढंग से ध्यान देना इसको। पीसीएस में तैयारी करते समय लोग सोचते हैं, देखिए पीसीएस का मतलब हिस्ट्री पॉलिटी नहीं होता है, सिर्फ किसी हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लिया, इनमें भी जो नंबर ही आते हैं, ये भी तो क्वेश्चन तो वही है, वेटेज तो बराबर ही है ना। कल एसडीएम बनोगे, ये थोड़ी पूछेगा कि आपने कौन सा सवाल राइट करके एसडीएम बन गए थे। एसडीएम मतलब एसडीएम, हिस्ट्री का क्वेश्चन राइट करो या साइंस का क्वेश्चन राइट करो, एसडीएम का मतलब एसडीएम होता है। एनवायरमेंट 40, 50, 60, 70 यानी 80 क्वेश्चन, 80 से 90 क्वेश्चन तो आपने ऐसे निकाल दिया। मतलब अगर आप सिर्फ तीन ही चीजें पढ़ लो, करंट, एनवायरमेंट, साइंस, आपका प्री निकल गया, और इसमें से मैक्सिमम कोशिश करना कि लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास पहुंचने की कोशिश करना। 90 में से 70 तो कम से कम पहुंच ही जाओ अपना। 80% की एक्यूरेसी रखेंगे आप, क्योंकि सबसे ध्यान इस पे देंगे आप। टाइम भी कम है, 4 महीने में खत्म हो सकता है। फिर क्या करना है, फिर आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इन 2 सब्जेक्टों में लगभग 25 सवाल आते हैं, मतलब 25-25, ठीक है।
जो मेरा अपना रहा है, आराम से 17 से लेकर 20 सवाल आप राइट कर सकते हो पर सब्जेक्ट। 17 सवाल ज्योग्राफी के, 17 सवाल पॉलिटी के, 20 सवाल ज्योग्राफी के, 20 सवाल इसके पॉलिटी के, ठीक है। 17 से 20, अगर 25 आ रहे हैं 17 से 20 सवाल आप राइट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे, ट्रिकी तो सब में आएंगे, छोड़ दो, क्या दिक्कत है। लेकिन जो क्वेश्चन रूटीन आते हैं वो ये आएंगे, मतलब एटलीस्ट अगर 15 तो राइट किए सकते ना। जो रूटीन सवाल आते हैं, जो बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी टू मीडियम क्वेश्चन होते हैं, उस पर फोकस कीजिए आप। लास्ट में आएगा हिस्ट्री, 24 सवाल आएंगे। हिस्ट्री सबसे ज्यादा समय लेगा आपका, सबसे ज्यादा समय लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, बट पीसेस प्री में कभी नंबर नहीं आते हैं। मेरा अनुभव रहा है पीसेस प्री में सबसे मुश्किल कुछ चीज है क्रैक करना, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 24 सवाल आएंगे, आपका टारगेट होना चाहिए 5 से 10 सवाल बस। अगर आपके 5 से 10 सवाल राइट हो रहे हैं, हो जाएगा। सिर्फ 1 या 2 किताब पढ़ ली, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना ज्यादा आपको, एक सोर्स पढ़िएगा बस, बहुत हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम समय ऊपर वाली चीज दिएगा, इसके चक्कर में मत फंसिएगा, सबसे ज्यादा समय लगेगा। हाँ, हिस्ट्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए अलग बातें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन प्री में बहुत अपने आप को नहीं फंसाना है, एक आधा किताब पढ़ के अच्छी तरीके से पढ़ के खत्म करना है और कोशिश करना 5 से 10 सवाल हमारे राइट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है कि किताबें कौन सी पढ़ें। देखिए, बुक लिस्ट का वीडियो वैसे मैंने बनाया हुआ है, आप चाहे देख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपके पास 3 परीक्षा मंथन, घटना चक्र, घटना सार, ई दृष्टि, इन 4 में से, ठीक है। और एक अपना मैं बताऊंगा, मेरे भी काफी तरीके से मैंने, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पीएस गुरुजी के करंट अफेयर्स में देना शुरू किया है, ठीक है। इन 4 ये किताबें मार्केट में आती हैं, इन 4 में से कोई 2 किताबें पढ़ लीजिए आप, साथ में पीएस गुरुजी पढ़ लीजिए, तो ये 3 सोर्स हो जाएंगे बस। इन 4 किताबों में से 2 किताबें पढ़िएगा, साथ में पीएस गुरुजी के जो मैं करंट अफेयर्स देता हूं वो पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स 40-45 में से 35 सवाल राइट थे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक सोर्स पे मत भरोसा रखिएगा, कम से कम 2 से 3 सोर्स से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा। एनवायरमेंट, सिंपल है, शंकर आईएएस सेलेक्टिव होके पढ़िएगा, सेलेक्टिव होके, ठीक है। बहुत वो आईएएस के नोट्स हैं, पीसेस के लिए नहीं, सेलेक्टिव होके पढ़िएगा। या परीक्षा वाणी, ठीक है। साथ में घटना चक्र, कटे से तो सबकी लगानी है, प्रीवियस है, 10 से 12% फंसेगा, करनी है। फिर आएगा आपका साइंस, सबसे आसान काम है, एनसीईआरटी पढ़ लो या ल्यूसेंट पढ़ लो, एक ही चीज है, ठीक है। और घटना चक्र पढ़ लो बस ल्यूसेंट के साथ मैच करके पढ़ लो बस, बहुत है, ठीक है। फिर आपका आता है क्या था, पॉलिटी, परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं हिंदी वाले, ठीक है। या आपका आता है लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र, इन दोनों को पढ़ सकते हैं आप, ज्यादा बेहतर रहेगा। लक्ष्मीकांत ज्यादा उसकी आती है, समय ज्यादा लगी तो थोड़ा सा उसको भी देख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। फिर आपका ज्योग्राफी, परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, बर्नवाल की किताब आती है इंग्लिश वाले मीडियम, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके पास घटना चक्र आता है, तो या तो इंग्लिश वाले ये पढ़ लें, हिंदी वाले ये पढ़ लें, ठीक है। ये इंग्लिश वाले, ये हिंदी वाले, ठीक है। फिर आपका आता है हिस्ट्री के लिए कोई किताब पढ़ लीजिएगा। मेरी फेवरेट किताब तो है, जो कि पीसेस प्री की बात कर रहा हूं, तो किरण पब्लिकेशन, किरण की वैकल्पिक विषय आती है,
वो किताब ले सकते हैं। फैक्चुअल किताब है, हिंदी में आती है, दिक्कत आती है, तो इसके साथ घटना चक्र लगा लीजिए। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश की दिक्कत आ रही है, उनके लिए मैं कहूंगा कि चाहे तो आप फिर, या मैं कहूंगा अगर 3-4 महीने रहेगा ना, आप सिर्फ घटना चक्र फोकस करो, सिर्फ घटना चक्र लगा लो। अगर आपका बहुत बैकग्राउंड नहीं है और चूंकि 4 ही महीने रह गए हैं, तो मैं कहूंगा कि आप घटना चक्र पे फोकस करो और भगवान से दुआ करो कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। समय आपके पास है तो किरण के साथ जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी वो जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह, वो सब अच्छी किताबें हैं, लेकिन 4 महीने में खत्म नहीं हो पाएंगी आपको। स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, एक तो मेंस ओरिएंटेड किताबें हैं, आईएएस ओरिएंटेड किताबें हैं, पीसीएस प्री में उतनी हेल्प नहीं करेंगी, और किताबें हैं भी अच्छी तो भी समय बहुत ज़्यादा लेंगी आपका। इससे बेहतर है आप समय उसको एनवायरनमेंट, पॉलिटी, वहां पर करंट अफेयर्स में दीजिए, वहां पर स्कोर करना ज़्यादा आसान काम है। अब या तो आप ये पढ़ लो, या तो पढ़ लो चीज़ों को, नहीं पढ़ पा रहे हो, दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि इस नंबर पे कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करो, ये कॉल करो मुझे, ये मेरा नंबर है। अगर आप 4 महीना पढ़ने को तैयार हो, अगर आप 4 महीना लग के अपने ऊपर बिलीव करके पढ़ने को तैयार हो, अगर आपको लगता है कि भगवान आपको पास करा सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, और आप इतने भी मतलब कहते हैं ना, इतने भी आप कमजोर नहीं हुए हो, या अपने आप को मौका देना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल करना है। ये नंबर मेरा है। ठीक है, 4 मंथ्स का कोर्स चलाएंगे हम पीसीएस प्री को लेकर, 4 मंथ्स का कोर्स चलेगा, जिसमें मैं आपको पीसीएस प्री का पूरा कोर्स दूंगा, साथ में टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स सब मिलेगा आपको। फिर आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है, कुछ नहीं करना है, आपको मेरे भरोसे बैठना है। फिर जो मैं आपको दूंगा बस पढ़ना है आपको, जो शब्द मैं दूंगा बस वो करना है, बिना पूछे कोई किताब नहीं खरीदनी है आपको। लेकिन तभी ज्वाइन करिएगा, तभी कॉल कीजिएगा जब आपको बिलीव हो कि आप पीसीएस बन सकते हो। नॉन सीरियस या इस तरह के लोग जो बस हवा हवाई बातें करते हैं, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि 4 महीने में मेहनत तो कराई जाएगी ना, क्योंकि एक ही चीज नहीं हो सकती है, वो मैं घोल के नहीं पिला सकता आपको। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, डायरेक्शन मेरा, कंटेंट मेरा, मेहनत मेरी, लेकिन आपको वो चीज याद करनी पड़ेगी, तो आपको समय लगेगा, मेहनत लगेगी आपको। ठीक है, तो अगर आप खुद पढ़ सकते हो खुद पढ़ लो, नहीं खुद पढ़ पा रहे हो, हेल्प चाहिए, नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कर लो आप। लेकिन खत्म करने से पहले एक चीज बस, भगवान इतना बुरा नहीं है कि किसी को ज्यादा दे किसी को कम दे। शायद हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है ना, वो समय है, अपनी बुद्धि है, उसे बिलीव नहीं कर सकते, कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करो। जरूर नहीं जो अभी तक असफलताएं मिली हैं वो भविष्य में भी असफलता ही मिले आपको। भविष्य की जो अतीत में जो असफलताएं मिली हैं उसको गम करने से कोई फायदा नहीं है, उसको भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप उसे भूलोगे नहीं ना, आप सफल भविष्य का निर्माण कैसे करोगे आप। एक बार फिर से उठिए, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, यकीन मानिए चीजें इतनी मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मानता हूं असफलताओं ने, परिस्थितियों ने कुछ दिक्कत कर दी है आपको, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को एक मौका दीजिए। बस वो जितने अटेम्प्ट बाकी है ना, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं उतने अटेम्प्ट ईमानदारी से दूंगा। मैं फल की इच्छा नहीं करूंगा, मैं सफल हो जाने की इच्छा नहीं करूंगा, बस मैं एक काम करूंगा कि मैं बस जितने अटेम्प्ट बाकी हैं, चाहे 5, 6, 8, 10 जितने अटेम्प्ट बाकी हैं, उसको मैं दूंगा, बस ईमानदारी से दूंगा, तैयारी करके दूंगा बस मैं। और यकीन मानिए आपका ये एटीट्यूड आपको जरूर 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 सफल कर देगा। अभी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको।